राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, प्रिय सनातनियों, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबको स्वागत करते हुए मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास उपस्थित हूँ एक विचार के साथ। बृहस्पति का दृष्टिफल और भाव फल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। परमात्मा के दिया हुआ ज्ञान बांट ले और जितना भी हमें जानकारी है उसको आपके समक्ष रख दूंगा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भवानी शंकर की कृपा से आप सब मंगलमय हो और खुश रहे सदा, यह प्रार्थना करते हुए जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमसे जुड़ने के लिए, अपनी जन्म कुंडली को दिखाने के लिए आप हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भागवत कथा, रामचरितमानस कथा आदि, ग्रह शांति, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, रामार्चन आदि दिव्य भव्य पूजा और आपकी दुकान, व्यवसाय, वाणिज्य में टोना टोटका आदि किया गया हो, रुकावट हो तो उसके निराकरण आदि कराने के लिए हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यथा प्रयत्न करते हैं। और जन्म कुंडली आपकी समय को बताता है, आपकी जीवन की कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस समय एक्टिव होना चाहिए, किस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, किस समय विवाद करना चाहिए या नहीं, किससे हम जीत पाएँ, किससे हम ना जीत पाएँ, हमारी कब क्या परिस्थिति रहेगी, कभी हमें मौन रहता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन हमेशा एक धारा जैसे नहीं बह सकता। जैसे नदियों में बारिश की चतुर्मास में उफान आती है, अब पानी लबालब भरा रहता है। उसी प्रकार ग्रह नक्षत्र, ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, राजा बलि को जाना था स्वर्ग में चला गया पाताल। तो ग्रह नक्षत्र भी जब बलिष्ठ और अनुकूल और कारकत्व स्थिति में इस आकाशमंडल में भ्रमण करते हैं तो उसमें जिसका कारकत्व पड़ता है उसको माला माल कर देते हैं। और उस गोल्डन पीरियड को जानने के लिए आप अपनी कुंडली को अध्ययन करा सकते हैं। और मारकत्व भी होता है उसी समय। जिसके जीवन में मारकत्व हो उसको साइलेंट मोड में आना चाहिए। और वो साइलेंट मोड कब है उसको पहचानना चाहिए, अन्यथा आपको कष्टप्रद और हानिप्रद होता है। और उस कष्ट से बचने की अपनी संयमता ही आपको बचा सकता है और ग्रह शांति के उपाय। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, जन्म कुंडली की अध्ययन और जानना बहुत आवश्यकता है। अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा है ज्योतिष शास्त्र पे, तो महाभारत की कृपा से आइए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति की क्या दृष्टिफल और स्थितिफल। बृहस्पति अगर लग्न में है, स्थान हानि करो जीव। बृहस्पति हमेशा जहाँ पर बैठते हैं उस व्यक्ति को या उस 12वें भाव में, जिस भाव में बैठ जाते हैं, उस भाव संबंधित समस्याएं प्रदान करते हैं। अगर बृहस्पति अकेले विराजमान हो लग्न में तो यह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से, कहीं से ना कहीं से, किसी भी विषय में, पत्नी से, बच्चों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, बगल वाले से, अगल वाले से, व्यापार से, वाणिज्य से, किसी न किसी गुप्त मैटर से परेशान रहता है। क्योंकि वह व्यक्तित्व को दबाता है, इसकी व्यक्तित्व को निखरने नहीं देता। हाँ, परंतु इनकी पंचम दृष्टि और इनकी सप्तम दृष्टि और इनकी नवम दृष्टि अगर डिग्री वाइज, अंश वाइज अगर बढ़िया है तो व्यक्ति को सब कुछ देते हैं। अमृतमय दृष्टि। मित्र लग्न हो तो अधिक मात्रा में और शत्रु लग्न हो कम मात्रा। अगर वही बृहस्पति अगर दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो घर में अनेक कलह और परेशानियों को प्रदान करते हैं कुटुंबादि में। परंतु वही पंचम दृष्टि से
शत्रुओं को खत्म करते हैं, शत्रुओं को दबाव पे रखते हैं। और सप्तम, गुप्त धनों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। अच्छे कर्म विहीन नहीं बनाते। और वही बृहस्पति अगर तीसरे भाव में बैठे तो भाग्य को हमेशा एक दिव्य दृष्टि प्रदान करके धन का आगमन और धन का प्राप्ति, पिता के साथ अच्छे संबंध आदि बनाते हैं। परंतु पार्टनरशिप को भी बढ़िया अच्छा संबंध बनाते हैं। साथ में यहाँ जो भाई बहन, उनके साथ हमेशा मतभेद, विच्छेदात्मक स्थिति प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति अगर हो केंद्र में तो आपको माता के स्वास्थ्य पर अगाए बगाए आए गए किसी भी तरह उनकी स्वास्थ्य में डाउन बना रहता है। परंतु कर्म अच्छा और साथ में व्यय कम कराते हैं और गुप्त विद्याओं को सिखाने की इच्छाएं भी ये प्रकट करा देते हैं। और कभी कभी इनको अच्छा गुरु भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि में अगर हो तो। और पंचम भाव में विराजमान हो बृहस्पति तो अपने संतानों से विच्छेदात्मक करते हैं और संतानों को नास्तिक जैसे बनाने की समस्या है। अगर शत्रु राशि हो तो अति और मित्र राशि हो तो मीडियम, और आवक दिन दुगुना रात चौगुना की स्थिति बना देते हैं अगर अंश बल बढ़िया हो। और ये व्यक्ति भाग्य के बल पर अगर अंश वाइज ठीक ठाक हैं तो कहते हैं पंचम के बृहस्पति, कहावत भी है क्या तुम्हारा बृहस्पति पंचम में है, तो विधाता को भी चंद्रमा को भी उतार के ले आते और इस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निखरता है। परंतु इनके बनाए हुए व्यक्तित्व को इनकी पुत्र आदि संतान उसको धूलिसात मिट्टी में मिला देते हैं। अगर छठे भाव में है तो व्यय को रोकते हैं, साथ में कर्म को अच्छा करते हैं और धन संचित करवाते हैं। परंतु रोगों की उत्पत्ति कराते हैं। एक के बाद एक का नंबर आता रहता है, क्योंकि तीन जगह से अच्छा कर रहे तो एक जगह से बिगाड़ना इनका काम है। और सप्तम भाव में हो तो इनके जीवन में आवक की स्थिति आय भाव को दृष्टि होने के कारण बहुत बढ़िया रहता है, व्यक्तित्व भी बढ़िया रहता है और भाई बहन भी बढ़िया रहते हैं। परंतु जीवन साथी, पार्टनर, व्यवसाय आदि स्थितियों को इनके साथ कई बार धोखे और विच्छेद करते हैं, जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में अलग कर देते हैं। और अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो गुप्त रोगों का शिकार हो जाते हैं। परंतु व्यय रोकना और धन का कुटुंब में बढ़िया सुख शांति समृद्धि गुणों और वाणी से बढ़िया इनको संचालित करना घर परिवार को, और सुख समृद्धि लग्जरी लाभ में वृद्धि करना। परंतु अगर इसी लग्न में हुए, यहाँ पर अगर 12 और जैसे 9 लिखा है, ये 2 भाग्य भाव में अगर बनता है तो यहाँ भाग्यहीन भी बना देते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और भाग्य भाव में अगर बैठे तो आर्थिक समस्याओं का आपको सामना हमेशा करना पड़ेगा। कभी मिलेगा तो खूब मिल जाएगा और कभी दर्शन भी नहीं होगा। इस प्रकार स्थिति नवम भाव से ये रोल प्ले करते हैं। हाँ, आपसे लोग बहुत काम निकालने के लिए और आपके हस्तक्षेप से बहुत काम होता है। जैसे आप कई बार मरते मरते
अंतिम समय में बृहस्पति यहाँ रस्सी काटने का काम करते हैं। आप कई बार संकटों में फंसेंगे, लेकिन अंतिम समय में जब आपको रस्सी खींचने वाला हो तब रस्सी काटेंगे। और भाई बहनों को फायदा और संतानों को फायदा प्रदान करते हैं। दशम भाव में अगर बृहस्पति हो तो यहाँ पर आपको कर्म अर्थात काम धाम बिजनेस वाणिज्य आदि में कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इस प्रकार स्थितियाँ और द्वंद्व वाली विचारधाराएं रखते हैं। परंतु उस व्यक्ति की व्यक्तित्व में कुटुंब आदि का बहुत बढ़िया रहता है और इनके घर वाले बहुत बढ़िया होते हैं और इनकी माता का बहुत बढ़िया स्थिति और इनके शत्रुओं को डाउन स्थिति में लाते हैं, रोगों को डाउन स्थिति में लेके आते हैं। एकादश भाव में हो बृहस्पति तो यहाँ पर भी आवक बहुत अच्छा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले होना बृहस्पति हमेशा अगर दोस्त किसी के साथ हो और डिग्री वाइज 8 डिग्री के सानिध्य के अंतर ना हो, अंदर हो 8 डिग्री के अंदर दोनों ग्रहों की हो तो तभी बृहस्पति अच्छा देते हैं। तो यहाँ पर भी जब देंगे तो खूब दे देंगे। साल में 4 महीना दे दिए, 6 महीना दे दिए, 8 महीना दे दिए, उसके बाद आवक है ही नहीं, इस तरह स्थिति बनाते हैं। व्यय भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो अगर साथ में कोई हो तो लगातार इनको सुख समृद्धि की योग बनाते हैं, रोग आदि को नाश करते हैं, गुप्त विद्याएं गुप्त धन को प्राप्त कराते हैं, या इनके ऊपर कोई ऋषि का कृपा बना देता है। साथ में हो तो और अकेले हो तो उसका विपरीत स्थिति को ये प्रदान करते हैं और बेवकूफ़ कराते हैं, अगाए बगाए किसी न किसी परेशानी में डालकर आपको व्यय कराएंगे। आज की रही इतनी ही विचार, और आप सबको अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करिए। और हमसे जुड़ने के लिए टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके व्हाट्सअप करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कर सकते हैं और आपकी रुकावट मार्ग को आप जान सकते हैं और कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष तो बहुत कोई जानता है, लेकिन फलित जिसके माध्यम से हो जाए, जो ज्योतिषाचार्य कह दे वो हो जाए, ना होने पर भी हो जाए, अप्राप्त भी प्राप्त हो जाए, इसी को कहते हैं ज्योतिष। आइए आज के लिए राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।